27 अक्टूबर 2022 को वेदांता समूह की एक कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान में तेल और गैस का पता लगाने और उत्पादन करने के लिए अपने लाइसेंस को मई 2030 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मंजूरी हासिल की। इसके ठीक 18 दिन बाद 14 नवंबर 2022 को वेदांता समूह ने 110 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब चुनाव आयोग ने 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उससे पता चलता है कि वेदांता के 110 करोड़ रुपए के चंदे में से 100 करोड़ रुपए बीजेपी को गए थे, जबकि कांग्रेस को 10 करोड़ रुपए मिले थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन कंपनी केयर्न का पिछले सालों का रिकॉर्ड क्या रहा है, किन विवादों में कंपनी का नाम सामने आया है और इसने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को कितना चंदा दिया है। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और ठोस विश्लेषण पर आधारित खबरें पढ़ना और देखना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं केयर्न कंपनी और इसके चंदे पर। भारत की सबसे बड़ी तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन कंपनी केयर्न का पिछले कुछ सालों में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े कई विवादों में नाम शामिल रहा है। अगस्त 2023 में OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक केयर्न इंडिया ने पर्यावरण से जुड़े कई अहम नियमों को कमजोर करने के लिए लॉबिंग की, जो सफल भी रही। स्थानीय विरोध के बावजूद इससे उन्हें राजस्थान में कम से कम 6 विवादास्पद तेल परियोजनाओं के लिए मंजूरी हासिल करने में मदद मिली। कुल मिलाकर वेदांता ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच 404.4 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। बीजेपी को कंपनी के जरिए अलग अलग दलों को दिए गए कुल चंदे में से 230.15 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को 125 करोड़ रुपए और उड़ीसा के बीजू जनता दल यानी बीजेडी को 40 करोड़ रुपए मिले। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह पर्यावरण सुरक्षा को ताक पर रखकर कंपनी को परियोजनाओं की मंजूरी मिलती रही है। वेदांता ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पहला चंदा 16 अप्रैल 2019 को दिया था। तब कंपनी ने 39.65 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। यह पूरा चंदा बीजेपी के खाते में गया। अब इस चंदे के ठीक 9 दिन बाद 25 अप्रैल 2019 को कंपनी को राजस्थान में अपने तेल और गैस संचालन के विस्तार के लिए पर्यावरण मंत्रालय से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया, यानी मंजूरी मिल गई। फिर इसी साल के अंत में वेदांता पर चल रहे जंगल में अतिक्रमण के आरोपों के बावजूद उन्हें झारखंड में एक प्रस्तावित स्टील प्लांट के लिए भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। वेदांता लिमिटेड ने जनवरी 2022 में भी इलेक्टोरल बॉन्ड की एक और बड़ी खरीद की थी। 4 जनवरी 2022 को कंपनी ने 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिसे कांग्रेस ने इनकैश करवाए, जबकि 10 जनवरी 2022 को वेदांता ने 76 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिन्हें बाद में बीजेपी ने इनकैश कराया। अब दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2022 में हुए इस चुनावी चंदे के लेन देन से ठीक एक महीने पहले यानी 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वेदांता से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित एक केस में स्पष्टीकरण मांगा था। ये केस उड़ीसा में एल्यूमिनियम स्मेल्टर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के आवेदन के दौरान सबूतों को कथित रूप से छिपाने के बारे में था। हालांकि उसके बाद मामले में क्या हुआ, इससे जुड़ा कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। 28 फरवरी 2022 को एक इंटरव्यू में कंपनी के सीईओ ने कहा कि विस्तार परियोजना शेड्यूल के अनुसार चल रही है। मई 2022 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ में अपनी एल्यूमिना रिफाइनरी और कैप्टिव पावर प्लांट का विस्तार कर पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए वेदांता पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके 2 महीने बाद यानी 2 जुलाई 2022 को कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उड़ीसा के बीजू जनता दल को 25 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वहीं वेदांता ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कांग्रेस पार्टी को कुल 125 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस चंदे का बड़ा हिस्सा यानी 51 करोड़ रुपए 2022 में दिया गया। फिर जनवरी 2022 में 21 करोड़ रुपए, जुलाई 2022 में 20 करोड़ रुपए और नवंबर 2022 में 10 करोड़ रुपए दिए गए।
याद रहे, इस दौरान ये कंपनी यानी केयर्न ऑयल एंड गैस बाड़मेर में भूजल प्रदूषण के मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों के गंभीर विरोध का सामना कर रही थी।